हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम बात करेंगे ICAR UG 2020 की काउंसलिंग की कुछ न्यू अपडेट के बारे में। अपडेट यहाँ पर यह है कि जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट अलॉटमेंट में, सेकेंड अलॉटमेंट में जो भी सीट मिली है जिस यूनिवर्सिटी में, उन्होंने सीट एक्सेप्ट की है, उसकी फ़ीस सबमिट की है। अब उनके आगे के प्रोसेस क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होंगे, कैसे होंगे, हम लोग आज इस विषय पर बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट के सवाल ये हैं, जैसे जहाँ पर अभी काउंसलिंग नहीं हुई है या जहाँ पर काउंसलिंग चल रही है, ठीक, उन विद्यार्थियों के सवाल है, सर हम लोग यहाँ पर कौन सा कोर्स लें, हो सकता है मेरा सिलेक्शन अपने स्टेट में हो जाए। जैसे मैं बात करूँ बिहार की, तो बिहार में भी जो है काउंसलिंग नहीं हुई है, ठीक है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ऐसे काफ़ी हैं जिनको सीट ICAR में एक्सेप्ट हो रही है, मिल रही है, और वो ये संशय में है कि कहीं ऐसा ना हो सर हमारी सीट बिहार में मिल जाए। हम लोग इस विषय पर थोड़ी सी बात करेंगे, उनको क्या करना आगे, कैसे कौन सीट उनको एक्सेप्ट करनी है। जैसे राजस्थान जेट का एग्ज़ाम हुआ है, झारखंड अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, उनको एक्सेप्ट सीट उनको ICAR मिल चुकी है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जो MP पैट एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो वो भी अभी मतलब फंसे हुए बीच में कि हमें किधर किस ओर जाना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। हम लोग इन सारे मुद्दों पर आज जो है बात करेंगे, ठीक। फिलहाल हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपडेट के बारे में। मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ पुरानी बातें। जैसे हम लोगों ने जब फॉर्म भरा था, ठीक है, तो NTA का जो काम होता है वो फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम तक, NTA का जो काम है वो फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम हो गया। अब जो इसके बाद जो प्रोसेस था वो किसका है, ICAR का। ICAR काम होता है ICAR का रिजल्ट से लेकर के इसकी काउंसलिंग तक, ठीक। अब ICAR ने काउंसलिंग करा दी, काउंसलिंग बाद मान लो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर अलर्ट हुई है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको प्राप्त हुई है। अब केवल जो काम बचा है वो उस यूनिवर्सिटी का। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग एक रूल होता है, अलग रेगुलेशंस होते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ही उसकी वेबसाइट अकॉर्डिंग हमें उसके कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, ठीक। अब मान लीजिए आपको कोई यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई है, मैं बात कर लेता हूँ OUAT। ये आज जो अपडेट है, जो नोटिस है, वो उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लेकर के है, जो भुवनेश्वर में है, और जिसकी 2020 की जो रैंकिंग आई है वो लगभग 20 रैंक पर है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की नोटिस ये है, जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट फेज में यानी फर्स्ट अलॉटमेंट में, सेकंड फेज में यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई थी, यानी हो सकता है फर्स्ट फेज में कोई और यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई हो, लेकिन सेकंड फेज में, सेकंड अलॉटमेंट में उन्होंने अपग्रेडिंग से प्राप्त की अगर यूनिवर्सिटी, तो ये केवल नोटिस उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है, ठीक। जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है, आप उसकी वेबसाइट चेक करते रहें, आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करते रहें, अपनी आप मेल चेक करते रहें। अब कोई नोटिस आपका यूनिवर्सिटी के बारे में होगा तो ICAR के पोर्टल पर नहीं आएगा, वो आपका नोटिस इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही आएगा। ये नोटिस जो है वो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही आया हुआ है। अब स्टूडेंट्स काफ़ी ऐसे होंगे जो उसकी वेबसाइट चेक नहीं करेंगे, या अपनी मेल चेक नहीं करेंगे, या यूनिवर्सिटी में आप बात नहीं करेंगे, तो आपकी सीट भी जा सकती है, याद रखिएगा, ठीक। तो यूनिवर्सिटी का काम ये होता है, वो आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी करा सकते हैं, वो ऑफलाइन भी करा सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा वो क्या चाहते हैं। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी जो टेक्निकल होती हैं, तकनीकी जो है वो उनकी अलग अलग होती हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी टेक्निकल चीज़ें हैं, कहाँ पर टेक्निकल कमी है, तो वो यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगी, ठीक है। फिलहाल इस यहाँ पर यूनिवर्सिटी का अपडेट ये है कि जिन विद्यार्थियों को उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो अलॉट हुई है, तो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डेट है यहाँ पर, वो 18 से लेकर के 20 तक है। तो 18 से लेकर के 20 दिसंबर तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया गया है, और वो यूनिवर्सिटी में बात करके, और यहाँ पर एक और कंडीशन आप देख सकते हो नोटिस में, इन्होंने जो है CLC, ठीक है, इसी को हम लोग TC बोलते हैं, ठीक है, TC या फिर माइग्रेशन एक ही बात है। तो ये लेकर के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराने होंगे, तभी आपकी वो सीट जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। अगर आप उसमें साफ साफ लिखा हुआ, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपकी सीट वो मॉक राउंड में वहाँ से वो और कोई ले सकता है, ठीक है। तो ये जो है अपडेट है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ऐसे आप लोग चेक करते रहेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग एक अपडेट हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो आपसे ऑनलाइन भी करा सकती है, ऑफलाइन भी करा सकती है, आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में उनसे बात करनी पड़ेगी। तो मैंने बताया था कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक उसकी वेबसाइट होती है, तो आप वेबसाइट चेक करें, अपनी मेल चेक करते रहें, और प्रॉपर आप उस यूनिवर्सिटी में संपर्क बनाए रखें, ठीक है। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको करनी है। ये किनको करनी है, जो फर्स्ट और सेकेंड अलॉटमेंट पर सीट एक्सेप्ट कर चुके हैं। बाद बाकी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको थर्ड अलॉटमेंट पर सीट प्राप्त हुई थी, तो उनके लिए मैं जानकारी दे चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि आपको 19 तारीख तक जो है सीट एक्सेप्ट करके उसकी फीस जो है सबमिट करनी होगी, ठीक।
तो ये प्रोसेस आपके सेम चलते रहेंगे। जो यूनिवर्सिटी प्राप्त होती है आप यूनिवर्सिटी प्रॉपर जो है संपर्क बनाए रखिएगा, आपको वहाँ पर अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं यहाँ के बारे में। यहाँ पर पॉइंट कुछ ये है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे सवाल करते हैं सर मॉक राउंड में जब भी होगा तो उसमें कहाँ तक हमको सीट मिल सकती है। तो अब इसमें हम लोग कोई कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आईसीआर क्या करता है, आईसीआर कभी सीट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। मेरे पास इतनी सीट वैकेंट है, इसमें हम और सीट भर सकते हैं। ठीक, 60 सीट जितनी खाली रहेगी उतना आईसीआर का फ़ायदा है। ठीक है, फ़ायदा क्या है कि उसको स्कॉलरशिप उतना नहीं देनी पड़ती है। तो काफ़ी सीटें, यही रीज़न होता है, स्कॉलरशिप को दबाने के चक्कर में काफ़ी सीटें जो है अपनी खाली रख देता है। उस सीटों की अपडेट पोर्टल पर कभी नहीं देता है, जैसे स्टेट में ऐसा होता है। मैं कई बार इस चीज़ को मैं पिछले वीडियो में डिस्कस करता रहा हूँ। तो आईसीआर की ये बहुत बड़ी कमी है, जो सीट को खाली रख देते हैं। तो यहाँ पर यही एक होता है कि जिन विद्यार्थियों को सीट मिली है, जो भी कोर्स मिला है, वो या तो उसको एक्सेप्ट करके फीस सबमिट करके उसको सीट को कोर्स करें, या अगर पहले उसको छोड़ना था तो उसको 10 दिसंबर तक छोड़ सकते थे, विड्रॉ कर सकते थे, ताकि वो सीट और किसी को मिल सकती थी। ठीक, तो कई स्टूडेंट का सवाल ये है यहाँ पर कि सर जो है इसमें कितने नंबर तक हमको मॉक राउंड में मिल सकता है। मेरा पर्सनली मानना यह है, अगर आपके 330 नंबर से अगर कम नंबर हैं, ठीक है, मतलब ऊपर है, तो मॉक राउंड में बीएससी एग्रीकल्चर मुझे तो नहीं लगता है कि मिल जाएगा। ठीक है, जनरल में बात कर रहा हूँ, जनरल और इससे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के, क्योंकि अभी तक जो है सेकेंड अलॉटमेंट तक 259 नंबर तक जिनकी जनरल ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको बीएससी एग्रीकल्चर कहीं कहीं कोर्स मिला हुआ है। ये 359 है, 200 नहीं। ठीक है, 359 इतने नंबर तक बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स मिला हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी कट ऑफ और कम जा सकती है। तो 330 से मुझे लग रहा है 330-40 नंबर तक मुझे नहीं लगता है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि बीएससी एजी जो कट ऑफ जाती है वो सबसे ज़्यादा जाती है। सबसे जो लोएस्ट कट ऑफ होती है वो होती है केवल बीटेक एग्रीकल्चर की, इसके बाद आती है फिर कम्युनिटी साइंस। इस तरीके से जो उनकी कट ऑफ चलती रहती है। ठीक, तो हायर जो कट ऑफ जाती है बीएससी एग्रीकल्चर, जो लो जाती है वो जाती है बीटेक एग्रीकल्चर, जो कि उसको मैथ स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के लिए होती है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के नंबर कम हैं, 300 के काफ़ी कम नंबर हैं, तो वो लोग अगर बीएससी एग्रीकल्चर चाहते हैं या हॉर्टिकल्चर कोर्स चाहते हैं और उनको अगर नहीं मिल पाता है, तो वो लोग अगले साल के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। कहीं ऐसा ना हो मॉक राउंड का वेट भी करते रहेंगे और इधर अपनी स्टडी भी रोके रहेंगे, फिर आगे आने पर समय भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको एग्जाम आईसीआर वाला एग्जाम 2021 में होगा, लगभग जून में एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप पास 6 महीने हैं, तो 6 महीनों की बड़ी बात नहीं होती है। इधर आपको लग रहा है कोर्स हमारा अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। 2021 में क्वालिफाई करके बीएससी एग्रीकल्चर जहाँ यूनिवर्सिटी में चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए आप जो है उसको एक्सेप्ट करके जो है अपना मनमानी इच्छा जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक यहाँ को लेकर बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट के हैं, जैसे मान लीजिएगा अभी बीसीसी काउंसलिंग नहीं हुई है, ठीक, और हम बात करते हैं जेट के बारे में, ज्वाइंट इंटरेस्ट है राजस्थान के बारे में, पर यहाँ पर बात करेंगे हम एमपीपीएटी के बारे में। ठीक है, एमपीपीएटी। इसके बाद यहाँ पर है जो आपका झारखंड जो है JCEC बारे में। ठीक है, JCECE के बारे में, ये झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। मतलब ऐसे स्टेट की मैं बात बता रहा हूँ जहाँ पर काउंसलिंग अभी नहीं हुई है या जहाँ पर भी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। ठीक है, और ऐसे विद्यार्थी काफ़ी जिनको आईसीआर में कोई भी सीट मिल रही है, जैसे मान लो बीएससी एग्रीकल्चर मिल रहा है, हॉर्टिकल्चर मिल रहा है, फिशरीज मिल रहा है, या बीटेक एग्रीकल्चर मिल रहा है। आपका गैपिंग ज़्यादा हो चुका है और आपको लग रहा है कि इधर हमारी सीट मिलना मुश्किल है, सीट नहीं मिल सकती है पिछले साल की कट ऑफ को देख करके, तो आप आईसीआर में सीट एक्सेप्ट कर लें। ठीक, आईसीआर में आप क्या करें, आईसीआर की सीट ले लें, ताकि आपको एक कम से कम कोई सीट जो है वो सिक्योर हो जाए। कई स्टूडेंट्स, कई गार्जियन फ़ोन करते हैं, सर हमें आईसीआर में सीट प्राप्त हो चुकी है, हमारी बिहार में काफ़ी अच्छे नंबर हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, अच्छे नंबर है, ठीक है, आपको प्राप्त हो जाएगी। मान लिया आपको बिहार मिल गया, या फिर आप किसी स्टेट में अपनी यूनिवर्सिटी प्राप्त हो गई, कम से कम आपकी एक सीट आपको जब यहाँ पर एक्सेप्ट हो रही है, मिल रही है, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। एक जगह आप सिक्योर हो जाएंगे। इसके बाद अगर मान लो यहाँ पर सीट मिल जाती है, अब दोनों में देखिए कहाँ पर आपको सुविधा हो रही है, रहने में, बोलने में, खाने में, वहाँ के एनवायरनमेंट में, हर तरफ जहाँ पर जो है सारी सुविधाएं अगर मिल रही हैं, तो हम उसमें एक सीट छोड़ सकते हैं। ठीक, पैसा जो आपने यहाँ पर जमा किया फीस का जितना भी, वो आपको टाइम लगेगा, लेकिन 2 से 3 महीने में आपका पैसा जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें जो थी आज यहाँ पर जो है वीडियो में जो हमने आपको डिस्कस किए हैं। फिर भी कोई अगर यहाँ पर डाउट बचा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन जा करके बता सकते हैं, हम वहाँ पर रिप्लाई करके आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।